ज्यादती की, मुझे धोखे से पिलाया कि मेरे कपड़े फाड़े, मुझे सबके सामने मारा डंडे से। तो मैंने मोटी चादर ली, ये देखो क्या मारा। भाई मैंने कमेटी डाली थी, मेरी कमेटी 5 लाख की थी, 10,000 देना जाती थी। मेरी सारी लोगों ने जाती की है, मुझे मारा है, मेरी इज्जत भी खराब की थी अहमद भाई के घर में। शराब के नशे में मेरी इज्जत खराब की थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मुझे मैं कुरान की कसम खाती, मैं झूठ नहीं बोली, सब बात सच है। इसने मेरे साथ जाती की है, मेरे पैसे की खाती, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, ये जो इस वक्त आपने मेरी स्क्रीन पर मनाजर देखे, ये मनाजर है लाहौर शादरा के इलाका गुलशन हयात पार्क का। नाज़रीन, ये कलसूम नामी बीबी है। कलसूम नामी बीबी आया की खिदमत सर अंजाम दे रही थी पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर मलक हयात के घर में। नाज़रीन, कलसूम बीबी की कमेटी निकलती है 5 लाख रुपया। जैसा कि गरीब के पास पैसे आ जाए तो गरीब आदमी उसको किसी ना किसी तरीके से सेव करता है। कलसूम बीबी ने क्या किया कि वो पैसे अमानतन मलक हयात के घर में रखवा दिए उसकी बेगम के पास। नाज़रीन, चंद माह पहले कलसूम बीबी को वहां से काम छोड़ना पड़ जाता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान काम छोड़ता है और जो भी उसके मामला हो, उसकी तनख्वाह हो या उसके पैसे हो, नाज़रीन मुतालबा करता है कि मेरे पैसे मुझे दिए जाएं। इसी तरह हुआ, कलसूम बीबी ने अपने पैसों का मुतालबा किया कि जो 5 लाख रुपया मैंने आपके पास बतौर अमानत रखवाए थे, मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए जाएं। नाज़रीन, दिन ब दिन, रोज ब रोज नाज़रीन कलसूम बीबी को टाल दिया जाता था। कभी कुछ कह दिया जाता था, कभी कुछ कह दिया जाता था। नाज़रीन, कलसूम बीबी ने ज्यादा इसरार करना शुरू कर दिया। एक दिन मलक हयात जो कि इंस्पेक्टर हैं पंजाब पुलिस में, नाज़रीन उनकी बेगम, उनकी अहलिया फोन करती हैं कलसूम बीबी को कि आओ और अपने पैसे ले जाओ। नाज़रीन, होता क्या है, कलसूम बीबी वहां पर जाती है। जो इंस्पेक्टर हैं मलक हयात साहब, उनका बेटा वकास उर्फ विकी, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शराब के नशे में धुत, बकौल कलसूम बीबी के शराब के नशे में धुत था और उसने गालियां देना शुरू कर दी। अपने पैसों के मुतालबे पर उसने डंडों से पिटाई शुरू कर दी। उस खतून के कपड़े फाड़ दिए गए। और ये ही नहीं कि बल्कि यहाँ पर जो उस वक्त जो एनी शाहिद मौजूद थे, वो बताते हैं कि अपनी जान बचाते बचाते कलसूम बीबी बाहर की तरफ भागती है, मोहल्ले की तरफ। वहां के जो मोहल्लेदार हैं, जो एनी शाहिद हैं, मैं उनकी भी बात आपको सुनवाता हूँ। आप ये मेरी स्क्रीन पर उनकी भी आप बात सुन सकते हैं कि एनी शाहिदीन का वहां पर क्या कहना था। सर, यहाँ पे ये शादरा का इलाका है, यहाँ पे मैं रहाइश वज़ीर हूँ पिछले तकरीबन 25 सालों से। हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जो आज हमारे यहाँ इस इलाके में हुआ है। लिहाजा यहाँ पे औरत के साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उसे रुसवा किया गया। मेन चौक में, मेन सरहाई पे तो उसे मारा गया है डंडों के साथ, वाइपरों के साथ। तो इसे देख के हमें बहुत दुख हुआ। तो लिहाजा हम ये अपील है हम हैज़े इलाके से और आप लोगों से, वज़ीर आज़म साहब से, IG पंजाब साहब से, CCPO साहब से, कि ये इनके वालिद साहब सब इंस्पेक्टर हैं, इसका बेटा यहाँ पे गुंडागर्दी करता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी लोगों से करता है। तो लिहाजा ये अपने बाप का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी औरत के साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद ना हो। ये औरत को ना इन्होंने डंडों से और वेपरों से मारा है और बड़ा उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया है। और इनके साथ हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके वालिद साहब जो है ना इंस्पेक्टर हैं, तो ये कहते हैं कि कानून हमारे घर का है। IG पंजाब से भी हमारी दरख्वास्त है कि इनके साथ जो है ना ये सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये महल्ले की खतून है जनाब, इन्होंने डंडों के साथ, वेपरों के साथ मारा है, वो बेइंतहाशा ही मारा है, हद से ज़्यादा मारा है। इसके कपड़े फाड़ दिए, इसके बाल खींचे और इसके बाजू पे नोचा और हद से ज़्यादा मारा। इसका बाप जो है वो सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, वो ये अपने बाप की तरह अपना कायदा कानून अपना ये अपना जमा कर बैठा हुआ है कि ये चाह रहा है कि मैं बदमाशियाँ कर रहा हूँ, मोहल्ले में बेइंतहाशियाँ बदमाशियाँ कर रहा है, एक दूसरे के साथ गुस्से के साथ पेश आता है और इस औरत को हद से ज़्यादा मारा है। और हमारी शहबाज शरीफ से और हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है और
हमारी जनाब SP साहब से अपील है कि इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इसे सख्त से सख्त इस पे एक्शन लिया जाए। नाज़रीन, आपने अहनी शाहिदीन की बात सुनी। अब यहाँ पर अफसोसनाक जो बात है वो ये है, नाज़रीन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पंजाब पुलिस ने हरकत तो दिखाई। पंजाब पुलिस ने 354 जो कि औरत की बेहुरमती होती है उसका मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन नाज़रीन यहां पर जो उसके पैसे थे 5 लाख रुपया, जिसकी वजह से उस पर यह तशद्दुद हुआ, 406 की दफा बनती है, 406 की दफा नहीं लगाई और कहा कि वो SP साहब को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है और SP साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस पर 406 का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहां पर कानून के रखवाले ही कानून की धजिया उड़ा रहे हैं। धजिया उड़ा कैसे रहे हैं? धजिया इस तरीके से उड़ा रहे हैं नाज़रीन, अब क्योंकि वालिद साहब इंस्पेक्टर हैं मलक हयात साहब को जितनी इनको कानून की पासदारी करनी चाहिए और किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे हलफ लिए जाते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। नाज़रीन अभी तक मलक हयात साहब का बेटा कानून गिरफ्तार नहीं कर सका। नाज़रीन इसको गिरफ्तार होना चाहिए था। गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं गिरफ्तार हुआ कि जो वो खतून बता रही हैं कि उस लड़के ने शराब पी हुई थी, वो शराब के नशे में धोता। अगर मलक हयात के बेटे वकास विकी को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है और ये बात वाजिया तौर पर सामने आ जाएगी कि इसने शराब पी हुई है, जिसकी वजह से उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। होगा क्या? कल वो प्री अरेस्ट बेल ले लेगा, अबूरी जमानत ले लेगा। अबूरी जमानत लेने के बाद हर चीज से इनकारी हो जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान कामरान चौधरी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।